हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 18। और बच्चे, आज के इस लेक्चर का हमारा गोल रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ यानी कि अचालक पदार्थ भरा हो तब उसकी धारिता क्या होगी। बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 17 में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता डिस्कस की थी, जिसमें हमने प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात माध्यम लेके चला था, यानी बीच में कोई माध्यम नहीं था, तब उसकी धारिता हम लोग देख चुके हैं। वह किन किन बातों पर निर्भर करती है ये भी हमने देख चुके हैं बच्चे हम लोग। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है प्यारे बच्चे, तो आपको वह लेक्चर इसी चैनल पर शिखर बैच की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज के गोल को समझते हैं। आज का हमारा गोल रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बच्चे, सबसे पहले हम कल की क्लास को रिवाइज करेंगे। जो बच्चे पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा बच्चे रिकैप कर देते हैं आपके लिए। हम समांतर प्लेट की धारिता हमने पिछली क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 17 में पढ़ा था बच्चे। वहां हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट बच्चे ये है, ये दो प्लेट हैं। पहली प्लेट पर आपका आवेश है बच्चे प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पे आवेश है माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू आवेश इसके इस प्लेट पर अंदर की ओर इस प्रकार से वितरित है, बटा हुआ है। दूसरी प्लेट पर आपका नेगेटिव आवेश पूरे प्लेट पर इस तरह से फैला हुआ है, और इन प्लेटों के बीच की दूरी आपकी थी स्मॉल डी। क्या थी सर? स्मॉल डी थी बच्चे। यहां पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र भी है हमारा ई, ठीक है सर। और बच्चे, हमने आपको बताया था कि पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। तो पहली प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है, दूसरी प्लेट का मेरा माइनस सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। और हमने आपको बताया था कि इनके बीच का माध्यम वायु है। क्या है कहेंगे सर? वायु या निर्वात, यानी इनके बीच कोई अन्य माध्यम नहीं है वायु या निर्वात के अतिरिक्त। पहली की क्षेत्रफल बच्चे प्लेट का कैपिटल ए है, दूसरे का भी क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है। समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। ये सारी बातें हमने बच्चे आपको बता दिया है लेक्चर नंबर 15 और 16, 17 में ही, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको बताया था कि वायु या निर्वात की जो धारिता होती है सी नॉट, बच्चे लिखो या सी लिखो, होता है इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्या होता है सर? इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बच्चे, ये हमारा फॉर्मूला था। क्या कहेंगे सर? वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में धारिता, वायु या निर्वात में धारिता का फॉर्मूला क्या है? कहेंगे सर सी नॉट बराबर इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा हो गया फॉर्मूला बच्चे। ये हमने लेक्चर नंबर 17 में बच्चे हमने डिस्कस आपको किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। यहां पर जो प्लेट की धारिता है बच्चे, वह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, यानी जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा उसकी धारिता होगी, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जितना कम दूरी प्लेटों के बीच में होगी, जितना पास पास प्लेट होंगी, उतना ज्यादा उसकी धारिता होगी। सीधी से मतलब बच्चे है। और तीसरा पॉइंट बच्चे है यहाँ पे कि जो धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की, वह प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर कर रहा है। इप्सिलॉन नॉट का मतलब ये होता है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे इसके आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम कह रहे हैं
कि पिछले केस में हमने क्या लिया था, कहेंगे सर पिछले केस में हमने प्लेटों के बीच में माध्यम वायु या निर्वात ले लिया था। अब देखो बच्चे, अब हम ये कह रहे हैं कि प्लेट के बीच मान लेते हैं कोई माध्यम भर देते हैं। देखो बच्चे, हमने कहा ठीक है सर ऐसा करते हैं, इस प्लेट के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया हमने, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे, ये प्लस क्यों आवेश है, ये पॉजिटिव प्लेट बच्चे है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई। इस पर माइनस क्यों आवेश है बच्चे, ये नेगेटिव आवेश प्लेट है, ये ऋण आवेशित प्लेट है, ठीक है जी। अब बच्चे प्लेटों के बीच का जो माध्यम है ना, ये हमारा माध्यम क्या है, कहेंगे सर एक ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। क्या है सर, एक ऐसा माध्यम है प्लेटों के बीच में जिसका परावैद्युतांक क्या है, कहेंगे सर K है, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, यहां पर इसका पृष्ठ घनत्व तो आपका सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल बच्चे सेम मेरे भाई कैपिटल A है, इसका भी क्षेत्रफल क्या है, कहेंगे सर कैपिटल A है। ये प्लेट 1 आपकी है और ये प्लेट 2 आपकी है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब आपका संपूर्ण रूप से बच्चे यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, कहां पे, कहेंगे सर प्लेटों के बीच में। अब मेरे भाई इस केस में अगर आपका हम देखें कि सर इस केस में आपका धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, तो आइए बच्चे इसको भी हम डिराइव करते हैं और समझते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से बच्चे इस चीज को देखना, यहां पे अब लिखेंगे, यहां पे क्या कहेंगे सर, यहां पे आपका धारिता होगा Cm, यानी कोई माध्यम है मीडियम का, परावैद्युतांक बच्चे होगा K टाइम से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये K क्या है, कहेंगे सर माध्यम का परावैद्युतांक है, क्या है सर, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। तो आपको याद रखना है कि अगर प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भर दिया जाए, यानी कि अचालक पदार्थ बच्चे, परावैद्युत पदार्थ है, क्या है ये, कहेंगे सर ये हमारा परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है, जिस यानी अचालक पदार्थ है बच्चे। परावैद्युत का मतलब होता है अचालक पदार्थ है, और जिसका परावैद्युतांक कितना है, तो कहेंगे सर K है। तो जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है और इस K का मान आपको सवाल में बच्चे दिया जाएगा, क्या होगा सर, इस K का मान मेरे भाई आपको प्रश्न में न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, तो इसकी टेंशन बेटा नहीं लेनी है, इस K का मान आपको प्रश्न में दिया जाएगा, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे इसके आगे की बात समझते हैं अब। ठीक है जी, ठीक है बेटा। अब देखो हमने बच्चे बताया अभी कि निर्वात या वायु में जो धारिता होती है C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है, ठीक है सर। और बच्चे यहां पर किसी माध्यम में जो धारिता होती है Cm बराबर K टाइम से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। अब बच्चे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं बच्चे हम इक्वेशन 2, ठीक है सर। अब बच्चे अगर हम इक्वेशन 2 को बच्चे यानी कि समीकरण 2 को मेरे भाई डिवाइड कर दे बच्चे समीकरण 1 से, क्या करें सर, समीकरण 2 से भाग कर दो समीकरण 1 से। बच्चे समीकरण 2 क्या है, कहेंगे सर Cm बराबर K टाइम से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन पूरे का बच्चे क्या कहेंगे सर C0, और यहां पे अपॉन रहेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बच्चे हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू नीचे और इक्वेशन 2 की वैल्यू बच्चे ऊपर रखा, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कट रहा है, कहेंगे सर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बच्चे ये पूरा कट जाएगा, आपका बच जाएगा K, यानी कि Cm किसी माध्यम का धारिता अपॉन निर्वात में धारिता, इसका मान आ गया K के बराबर। क्या आ गया सर, K के बराबर। क्या हुआ सर, कहेंगे सर आपकी जो धारिता आई है मेरे भाई, किसी माध्यम में जो धारिता है और निर्वात या वायु की जो धारिता है,
इसका जो आपका अनुपात आ रहा है किसके बराबर, कहेंगे सर के बराबर आ रहा है। यानी यहां से हम ये भी कह सकते हैं अर्थात आपका जो किसी माध्यम की धारिता है वो के गुना है किससे, कहेंगे सर निर्वात या वायु की धारिता से। यानी निर्वात या वायु की धारिता से किसी माध्यम की धारिता का मान अधिक होता है। तो बच्चे वास्तव में क्या होता है मेरे भाई, वास्तव में आपका जो संधारित्र बनता है बच्चे, कैपेसिटर बनता है, जो कंडेंसर बनता है पंखे में आप यूज करते हैं, वह कंडेंसर इस तरह नहीं होता है। यानी केवल अगर दो प्लेट होंगी केवल, तो बच्चे यह आपस में चिपक जाएगा। तो आपस में चिपक जाएगा बच्चे, इसमें आग लग सकती है, ये खराब हो सकता है मेरे भाई। तो इसलिए इसको आग से बचाने के लिए इनके बीच में क्या करते हैं, तो कहेंगे सर इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। क्या भरते हैं सर, इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, जिससे कि क्या हो कि यह खराब ना हो और ये दोनों प्लेटें आपस में पृथक रहें, एक दूसरे से अलग रहें। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो कुल मिला के मतलब ये है बच्चे, इसका समरी ये है कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र बना होता है, जो आपके घर में फैन में यूज होता है, सीलिंग फैन में, छत में, है ना, आपके समरसीबल में जो आता है आपका स्टार्टर बच्चे, उसमें दो लगा होता है, रॉड शेप का बड़ा बच्चे उसमें लगा होता है, आप देखे होंगे। नहीं तो बच्चे अपना समरसीबल ढक्कन खोलना उसका, स्टार्टर को देख लेना आप, ठीक है ना, उसमें लगा होता है बेटा, ये समर से लगा होता है। और आपके टीवी में लगा होता है, मोबाइल फोन बच्चे लगा होता है, कंडेंसर आपके कैमरा में लगा होता है बच्चे, ये तो बहुत जगह बच्चे यूज होता है ये। तो इसका जो प्लेट होती है मेरे भाई, ये दो प्लेटें होती हैं और उसके बीच में क्या होता है, एक पतली सी बच्चे पन्नी होती है, अचालक पन्नी बच्चे, अभ्रक की हो सकती है, कुछ और हो सकता है, जिससे दोनों प्लेट को आपस में अलग किया जा सके। और कई बार तो बच्चे उसके प्लेटों के बीच में वार्निश लगाकर चिपकाते हैं, जिससे दोनों प्लेट क्या रहें, कहेंगे सर अलग रहें। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये उसी प्रकार चिपकाया जाएगा जैसे कि आप जो है, जब कभी मान लो आप दो रोटी लेते हो, बीच में बच्चे घी लगाते हैं, किसान केचप बच्चे लगा दिए ताजा लाल टमाटर वाला ना, कहेंगे हाँ सर टॉप्स का। तो बच्चे उसी प्रकार से मेरे भाई दो प्लेट के बीच में आपका क्या लगा हुआ बच्चे, एक अचालक पदार्थ भरा होता है। तो बच्चे ये जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है Cm अपॉन C नॉट बराबर K, यानी कि Cm बराबर K टाइम्स C नॉट, ये बच्चे आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछा गया, अभी हाल फिलहाल में है। तो इस आपको वैल्यू को याद रखना है। आपको बच्चे ये प्रूफ नहीं याद रखना मेरे भाई, आपको याद रखना है कि जो किसी माध्यम की धारिता होती है और निर्वात या वायु की धारिता होती है, इसका जो अनुपात होता है वह K के बराबर है। और जहां K क्या है, कहेंगे सर माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने बच्चे जो पिछली क्लास में आपको बताया था मेरे भाई, हमने आपको रिवाइज करा दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। बच्चे ये लिखा है परावैद्युत मेरे भाई, क्या लिखा है, कहेंगे सर परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ रखा हो। देखो बच्चे सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे मेरे भाई। ये रहा एक प्लेट बच्चे, ठीक है सर। बच्चे ये रही हमारी दूसरी प्लेट, कोई बात नहीं, ये दो प्लेटें हैं बच्चे। एक पर आवेश मेरे भाई आपका प्लस है, क्यों, ये रहा प्लस क्यों आवेश, प्लस क्यों आवेश है पहली प्लेट पर। दूसरी प्लेट पर बच्चे माइनस क्यों आवेश है, इस प्रकार से। और इसके बीच की दूरी क्या है, कहेंगे सर पूरी दूरी d है ये। और पहले का क्षेत्रफल मेरे भाई कैपिटल A है ये, दूसरे का क्षेत्रफल प्लेट का भी कैपिटल A है। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। पहले का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, दूसरे का माइनस सिग्मा है। ये सारी बातें हमने अज्यूम कर ली बच्चे। क्या किया, कहेंगे सर अज्यूम कर लिया, हमने मान लिया। अब देखो मान लेते हैं पहले प्लेट के बीच में बच्चे, इन प्लेटों के बीच में एक T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया हमने। क्या भर दिया, कहेंगे सर इन प्लेटों के बीच में हमने एक T मोटाई का बच्चे, कितनी मोटाई है इसकी, कहेंगे सर T मोटाई का, स्मॉल t मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ हमने भर दिया, जिसका परावैद्युतांक K है। क्या है सर, परावैद्युतांक मेरे भाई K है। ठीक है सर, ये बच्चे आपका डायग्राम बन गया। और बीच में यहां पर क्या है, कहेंगे सर इन प्लेटों के बीच में बच्चे वायु है। क्या है सर, यहां पे वायु है मेरे भाई, ये स्पेस में आपका वायु है बीच में।
क्योंकि ये आंशिक रूप से बच्चे आधा अधूरा इसमें परावैद्युत पदार्थ यानी कि अचालक पदार्थ हमने भरा है। और बीच में क्या है, कहेंगे सर ये बीच में जो बच्चे हवा भरी है मेरे भाई, ये व्हाइट जो दिखाए हैं बच्चे आपका, कहेंगे सर इसमें हवा भरी है। और बीच में के परावैद्युतांक वाला एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो बच्चे वायु वाले क्षेत्र की दूरी क्या है, कहेंगे सर वायु क्षेत्र की दूरी, वायु क्षेत्र की दूरी बच्चे क्या है, कहेंगे सर पूरी दूरी मेरे भाई यहाँ पे टी है बच्चे, डी है। ये पूरी दूरी बच्चे प्लेट के बीच की दूरी क्या है, कहेंगे सर डी है। उसमें से टी मोटाई में परावैद्युत भरा है, अचालक पदार्थ भरा है, तो डी में से टी घटा दो तो क्या आएगा, कहेंगे सर वायु वाली दूरी आएगी डी माइनस टी। और अगर आपसे पूछें कि परावैद्युत पदार्थ क्षेत्र की दूरी क्या है, परावैद्युत क्षेत्र की दूरी, क्षेत्र की दूरी क्या है, तो कहेंगे सर परावैद्युत क्षेत्र की दूरी आपकी स्मॉल टी है। यानी कि टी मोटाई में हमने परावैद्युत पदार्थ भरा है और जो बच गया शेष रह गया बीच में, उसके बीच क्या भरा है, कहेंगे सर उसके बीच आपकी वायु है यानी कि हवा है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी मेरे भाई। अब मेरे भाई अगर हम बात करें इसके, तो आपको देखना ये है, हम बात करेंगे क्या, कहेंगे सर प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, कलर बच्चे चेंज कर लेते हैं एक बार, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र की, वायु क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र का, वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब बच्चे समझते हैं, तो कहेंगे सर E1 बराबर होगा मेरे भाई, क्या कहेंगे सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे यहां पर मेरे भाई दो प्लेटें हैं, लेकिन बीच में बच्चे एक परावैद्युत पदार्थ भर दिए हैं। तो इस जो क्षेत्र में जहां पर वायु है, इस वायु वाले क्षेत्र के लिए आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कहेंगे सर E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1, ठीक है सर। अब बच्चे बात करेंगे प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत, परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कहेंगे सर E2 बराबर होगा आपका सिग्मा अपॉन के टाइम से एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया सर, सिग्मा अपॉन के टाइम से एप्सिलॉन नॉट। बच्चे के से यहां गुणा कर दिया, क्योंकि इस परावैद्युत पदार्थ वाले में वैद्युत क्षेत्र कितना है, कहेंगे सर अपॉन में के से मेरे भाई गुणा हो जाएगा, यानी यहां पर वैद्युत क्षेत्र कौन बच्चे, के गुना कम हो जाएगा। यानी जिस क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ रखा होता है, वैद्युत क्षेत्र वहां पर क्या होता है, कहेंगे सर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा बच्चे। वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ, कहेंगे सर उतना गुना बच्चे डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये हमने कहा वायु वाले क्षेत्र में बच्चे प्लेट के बीच जो वायु भरी है, उस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बराबर यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और जिस क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई अगर इसकी आगे की चर्चा करें बच्चे, तो हम कहेंगे अतः नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कहेंगे सर अतः प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कहेंगे सर E बराबर होगा E1 प्लस E2। क्या होगा सर, E1 प्लस E2।
तो बच्चे E बराबर हो जाएगा मेरे भाई E1। E1 का मान है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान है सिग्मा अपॉन के टाइम्स इप्सिलॉन नॉट, के टाइम्स इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे यहां से अगर ऊपर से कॉमन ले लें हम, कितना कहेंगे सर, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 + 1/k। क्या हो गया सर, 1 + 1/k। ये क्या है कहेंगे सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहां, तो कहेंगे सर प्लेटों के बीच में कुल वैद्युत क्षेत्र आ गया आपका सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू 1 + 1/k। कितना सर, 1 + 1/k। बोलो बच्चे यहां तक कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो बच्चे आगे बात करेंगे हम, देखो लिखेंगे हम जानते हैं बच्चे कि वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है, कहेंगे सर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध हम लोग पढ़े हैं V = ED। क्या होता है सर, ED। मेरे भाई V बराबर या V यानी वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है बच्चे वैद्युत विभव, बच्चे V बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र E इंटू उनके बीच की दूरी। तो बच्चे यहाँ दूरी हम D लिए हैं प्लेटों के बीच की, तो यहाँ पे दूरी बच्चे D रहेगी, वैद्युत क्षेत्र E है और यहाँ पर विभव आपका V है। तो मेरे भाई यहाँ दो क्षेत्र है, देखो एक वायु वाला क्षेत्र अलग है और परावैद्युत पदार्थ वाला क्षेत्र अलग है। तो इसके लिए आपका नेट फॉर्मूला बच्चे बनेगा V = E1 यानी कि वायु वाला वैद्युत क्षेत्र इंटू वायु वाले क्षेत्र की दूरी D - T प्लस E2 वैद्युत क्षेत्र किसका कहेंगे सर, परावैद्युत पदार्थ वाले क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र इंटू उसकी दूरी कितनी है, उसकी मोटाई कितनी, कहेंगे सर T है। देख लो बच्चे यहां पे हमने क्या किया, हमने कहा जो वायु वाला क्षेत्र है बच्चे ये वाला बीच का यहाँ वाला, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र हमने E1 निकाला है, कहेंगे कितना, कहेंगे सर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और बच्चे जो प्लेट है जहां पर दूरी क्या है, कहेंगे सर T है मोटाई, उसमें परावैद्युत पदार्थ भरा है। तो दोनों के लिए बच्चे ये फॉर्मूला हमने अलग अलग लगा लिया, V = ED वाला, V = E1D प्लस E2D अपना अलग। अब यहां देखो E1 का मान कितना है, कहेंगे सर E1 का मान मेरे भाई V बराबर आ गया, E1 आपका सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू D - T प्लस E2 है सिग्मा अपॉन के इप्सिलॉन नॉट इंटू T। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे यहां पर E1 का मान डाल दिया हमने, यहाँ E2 का मान डाल दिया, तो आपका V बराबर आ गया। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन है मेरे भाई। आप ऊपर से आपका बच्चे ऊपर से सिग्मा नीचे से इप्सिलॉन नॉट, तो आपका कॉमन हो गया सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बच्चे यहां से बचेगा कॉमन D - T, यहां से बचेगा प्लस में T, क्या बचेगा सर, प्लस में T अपॉन K, क्या प्लस में T अपॉन K। देखो मेरे भाई इन दोनों से कॉमन आपका सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट है और यहां से आपका बच गया कितना, कहेंगे सर D - T और यहां से आ गया T अपॉन K। ये आपका वैद्युत विभव आ गया बच्चे, क्या आ गया, कहेंगे सर वैद्युत विभव आ गया। अब देखो आगे आप, इसके बाद हम लोग जानते हैं बच्चे क्या, कहेंगे सर हम जानते हैं धारिता बच्चे फॉर्मूला होता है क्या, कहेंगे सर धारिता का फॉर्मूला होता है आपका C = Q अपॉन V। क्या होता है सर, C = Q अपॉन V, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे आप चाहो तो एक स्टेप यहां और बढ़ा सकते हो, क्या कहेंगे सर, इस सिग्मा की बच्चे वैल्यू यहां चाहे डाल दो आप। सिग्मा की वैल्यू क्या डालोगे, कहेंगे सर आवेश बटे क्षेत्रफल यानी कि Q/A इप्सिलॉन नॉट इंटू D - T और प्लस T अपॉन K। देखो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। क्या किया हमने यहां पे, तो कहेंगे सर सिग्मा के जगह पे Q अपॉन A डाल दिया। क्या डाल दिया सर, सिग्मा के अपॉन बच्चे हमने सिग्मा के जगह पे हमने Q अपॉन A डाल दिया, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी मेरे भाई, यहां C बराबर आ गया Q अपॉन A V। बच्चे V का मान कितना है, कहेंगे सर V का मान मेरे भाई आपको निकाला हमने है ये Q अपॉन A इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या
कहेंगे सर इनटू में डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे यहां पे कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे हाँ सर, के क्यों से क्यों हमारा गया, ठीक है सर, क्यों से क्यों हमारा गया, तो आ गया सी बराबर ये ए इप्सिलॉन नॉट बच्चे पलट के ऊपर जाएगा तो आएगा इप्सिलॉन नॉट ए, आप आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देखो ये आपका बच्चे फॉर्मूला आ गया। यानी जब प्लेटों के बीच में बच्चे आंशिक रूप से यानी कि आधा अधूरा बच्चे अगर कोई परावैद्युत पदार्थ यानी कि अचालक पदार्थ भर दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, देखो C बराबर इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बच्चे डी माइनस टी। देखो डी माइनस टी यहां क्यों आया, कहेंगे सर यहां डी माइनस टी जो आया है वो आया है वायु वाले भाग की दूरी। बच्चे डी माइनस टी क्या है, कहेंगे सर डी माइनस टी आपका है वायु वाले क्षेत्र की दूरी है, और प्लस में टी यानी कि जिस मोटाई का आपने परावैद्युत पदार्थ भरा है अपॉन उसका परावैद्युतांक। तो इप्सिलॉन नॉट ए बच्चे समांतर प्लेट में वहां भी था, शुरुआत में भी बच्चे हमने जो बताया आज, देखो सेम फॉर्मूला बच्चे हैं यहाँ पे। देखो यहां इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था जब कोई परावैद्युत पदार्थ हमने नहीं भरा था, ये है, और जब बच्चे हमने परावैद्युत पदार्थ इसमें भर दिया, देखो तो क्या हुआ, कहेंगे सर सेम फॉर्मूला वही इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी वह दूरी जिसमें वायु है प्लस टी वह मोटाई जिसकी परावैद्युत जो परावैद्युत पदार्थ हमने रखा है उसकी मोटाई अपॉन के उसका परावैद्युतांक, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे आप इसको डिराइव कर सकते हो। देखो बहुत सिंपल सा ये आपका डेरिवेशन है और ये 2 पेज में आपका आया है, ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे अब मेरे भाई अगले टॉपिक की बात करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच एक से अधिक परावैद्युत पट्टियां पूर्ण रूप से भरी हों। देखो अभी तक हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो धारिता हमने देखा, अब मान लो हमने प्लेटों के बीच बहुत सारे परावैद्युत पदार्थ रख दिया और उसको कंप्लीटली फिल कर दिया, अच्छे से भर दिया, तो क्या होगा। आइए बच्चे डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो मेरे भाई यहां पे एक प्लेट है बच्चे, ठीक है सर, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट बच्चे ये हमारी है, ये 2 प्लेटें हमारी हैं। एक पर बच्चे प्लस क्यू आवेश है, एक पर ये माइनस क्यू आवेश है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। ये प्लस आवेश बच्चे इस पर फैला हुआ है पृष्ठ पर, ठीक है सर। बच्चे इस पर ये नेगेटिव आवेश पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है, ठीक है। अब बच्चे ये इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए बच्चे है। इनके बीच की दूरी क्या है, कहेंगे सर डी है, ठीक है। अब मेरे भाई हमने क्या किया, कहेंगे सर हमने प्लेटों के बीच मेरे भाई हमने एक परावैद्युत पदार्थ बच्चे रख दिया। पहला ये पहला परावैद्युत पदार्थ बच्चे ये है, ठीक है सर, जिसका परावैद्युतांक मेरे भाई K1 है। क्या है सर, K1 है, और इसकी मोटाई आपकी T1 है। T1 मोटाई का हमने और K1 परावैद्युतांक वाला एक अचालक पदार्थ बच्चे हमने भर दिया। दूसरा पदार्थ बच्चे ये है, ठीक है सर, ये बच्चे हमने भर दिया, ठीक है सर। दूसरा हमने भर दिया ये बच्चे, ये हमने दूसरा भर दिया पदार्थ। इसकी मोटाई क्या है, कहेंगे सर इसकी मोटाई T2 है मेरे भाई, और इसका परावैद्युतांक K2 है। क्या है सर, K2 है। इस प्रकार से हमने एक परावैद्युत भरा और यहाँ पे ये भर दिया, ठीक है सर। इसका बच्चे परावैद्युतांक मान लेते हैं K3 है, और इसकी मोटाई क्या है, कहेंगे सर T3 है। क्या है सर, देखो बच्चे यहाँ पे इसकी मोटाई, पहले की मोटाई हमने मान लिया T1, दूसरे की T2 और तीसरे की T3। इस प्रकार बच्चे और भी परावैद्युत यहाँ बीच में हम भर सकते हैं पूरा, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। देखो इस प्रकार से बच्चे बहुत सारे परावैद्युत पदार्थ यहाँ पे भरे जा सकते हैं। इस प्रकार हमने आगे डॉट डॉट बच्चे लगा दिया, देख लो मेरे भाई। इस प्रकार हमने क्या किया, कहेंगे सर आगे हमने डॉट डॉट बच्चे लगा दिया, यानी कि और भी परावैद्युत आप यहाँ पे इसी प्रकार से भर सकते हो। अब देखो
यहां पर आपको इसकी धारिता का बच्चे फॉर्मूला क्या होगा, देखो बच्चे पिछला आप पहले एनालाइज करो बच्चे। ऊपर तो एप्सिलॉन नॉट ए रहेगा, यहां भी यहां है तो यहां बच्चे रहेगा, ठीक है। यहां क्या आएगा कहेंगे सर, सी बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बच्चे डी, दूरी माइनस बच्चे जो परावैद्युतांक है आपका भर दो बच्चे, कहेंगे सर माइनस में K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट 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 बच्चे ये रहेगा, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे क्या रहेगा सर, ये रहेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट 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 बच्चे कौन सी दूरी कहेंगे सर, ये आपका वायु वाली दूरी बच्चे। यहां एक रखे थे परावैद्युत पदार्थ बच्चे, तो यहाँ पे एक बार टी घटा था, यहाँ बच्चे हमने कई रख दिए मेरे भाई, तो कई बार हमने यहाँ पे बच्चे सॉरी टी घटाना है बच्चे ना, कहेंगे सर यहाँ पे आपका क्या रहे, कहेंगे सर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 बच्चे घटा दो आपका, प्लस मेरे भाई क्या कहेंगे सर T बाई के, देखो बच्चे यहाँ T बाई के आया था तो यहाँ लिखेंगे आपका T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। इस प्रकार से बच्चे आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। देख लो मेरे भाई ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, एक बार आप इसको समझ लो, देख लो, अगर कोई समस्या हो तो बताओ बच्चे। ये जितने परावैद्युत पदार्थ बच्चे रहेंगे उतने घटा देंगे मेरे भाई, यहाँ पे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट जो भी रहे घटा दो आप, ये वायु वाले क्षेत्र की दूरी है, और प्लस जितने परावैद्युत पदार्थ यहाँ रखे हैं उतने T1 बाई K1 T2 बाई K2 T3 बाई K3 प्लस में बच्चे डॉट डॉट करके कहां तक कहेंगे सर, जब तक ये रहेगा मेरे भाई, जब तक ये चलेगा प्लस में बच्चे आपका चलता रहेगा, प्लस में ये डॉट 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 बच्चे यहां भी रहेगा। तो मान लो यदि बच्चे ये पूर्ण रूप से भर दें, इसको पूरे में परावैद्युत पदार्थ भर दें, कोई भी जगह खाली ना रहे मान लो, तो बच्चे लिखेंगे यदि संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी कहने का मतलब ये है कि जो D है आपका, वो आपका जो T1 है, T2 है, T3 है, ये सब जोड़ के बच्चे आप किसके बराबर आ गया, कहेंगे सर बराबर D के आ गया। अगर पूरे दूरी में पूरे में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, कुछ भी स्थान खाली ना हो, तो उस केस में आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 ये पूरा D के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू बेटा यहाँ D डाल दो बीच में, तो आएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह बच्चे D डाल दो, क्या डालेंगे सर, T की जगह आप D डाल दो बेटा, T की जगह बच्चे D डाल देंगे, और प्लस में T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, और प्लस में डॉट डॉट जितने भी रहेंगे सबको जोड़ देंगे। तो बच्चे यहाँ D से आपका D कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो आपकी जो धारिता आ गई इस केस में कितनी आ गई, कहेंगे सर इस केस में जो आपकी धारिता आई है जब पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 बच्चे, इस प्रकार से आपकी धारिता का फॉर्मूला मेरे भाई यहां पे निकल जाएगा। देख लो बच्चे ध्यान से, तो अगर संपूर्ण रूप से बच्चे परावैद्युत पदार्थ की पट्टियां बीच में रखी जाएंगी, कंप्लीट कुछ जगह ना हो, तो उस केस में आपका जो T1 T2 T3 T4 है बच्चे, ये पूरा D के बराबर हो जाएगा, और जब इसको D के बराबर रख देंगे तो यहां से D से D आपका कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा D हो गया, D से D कट गया बच्चे, 0 हो गया, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 एंड सो ऑन बच्चे। इसी प्रकार से आप प्लस में आगे जितने भी परावैद्युत पदार्थ आप भरे रहेंगे सबको जोड़कर अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे अभी तक हमने कहा कि समांतर प्लेट संधारित्र में बच्चे जब आप आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ बच्चे भरते हो, तो उस केस में आपकी धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, वह दूरी जिसमें वायु है,
प्लस टी बाई के, वह मोटाई जिसमें बच्चे परावैद्युत रखा है टी है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई हमने कहा अगर पूरी तरह से भर दें परावैद्युत पदार्थ बच्चे, कई परावैद्युत, तो बच्चे उस केस में आपका इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस बच्चे T1 प्लस T2 प्लस T3, जितने घटाएंगे बच्चे, जितने परावैद्युत हमने भरा है सबकी मोटाई घटा देंगे, प्लस में T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, कब तक कहेंगे, जब तक था जितने परावैद्युत आपने भरा है सबकी जगह पे आप T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3, इस प्रकार से आप लिख के आगे बढ़ेंगे। बच्चे अगर हमने कहा कि यहाँ पे अगर पूरा परावैद्युत संपूर्ण रूप से भर दिया जाए, बीच में प्लेटों के बीच कोई स्थान ना खाली रहे, उस केस में आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 ये पूरा आपका D के बराबर हो जाएगा। और जब यहां हम T1 T2 T3 जगह D डाल देंगे तो D माइनस D कट के 0 हो जाएगा और आपका फॉर्मूला आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन बच्चे, इसी प्रकार से आगे हो जाएगा, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे बच्चे। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बच्चे 1 मीटर स्क्वायर है, यानी आपको क्षेत्रफल का मान दिया है 1 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, आपको दूरी दिया है कितना, कहेंगे सर 1 मिलीमीटर। इसको मीटर बनाओ बच्चे तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। मेरे भाई C नॉट यानी वायु में धारिता आपको निकालनी है, क्योंकि माध्यम कोई उसने दिया नहीं है। अगर उसमें माध्यम की बात नहीं कही है बच्चे तो हम वायु या निर्वात बच्चे मान के चलेंगे माध्यम, वहां पर आप धारिता निकाल सकते हैं। तो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी क्या है, कहेंगे सर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू में ए की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ए का मान है 1 अपॉन बच्चे क्षेत्रफल कितना है, कहेंगे सर 1 इंटू 10 की पावर बच्चे दूरी प्लेट के बीच की 10 की पावर माइनस 3 मीटर में है। तो अब देखो मेरे भाई ध्यान से, तो बच्चे ये अपॉन में 1 का कोई मतलब तो है नहीं, तो 8.85 ही रहेगा ये, ठीक है सर। इंटू में 10 की पावर ऊपर माइनस 12 है बच्चे, ये नीचे से माइनस 3 जाएगा ऊपर तो ये प्लस 3 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। तो आगे आपका आंसर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 3 बच्चे आएगा माइनस का कितना, कहेंगे सर आएगा आपका माइनस का क्या, कहेंगे सर माइनस का 9 बच्चे, कितना, माइनस का 9। अब मेरे भाई इतना फैरेड आपकी धारिता क्या कह सकते, इतना फैरेड धारिता है, यानी कि धारिता आपकी आ गई 8.85 10 की पावर माइनस 9 फैरेड। इसको बच्चे आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि वायु या निर्वात की जो धारिता आई है 8.85 10 की पावर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर नैनो फैरेड बच्चे, क्या कहेंगे सर नैनो फैरेड। इस प्रकार से भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। देख लो बच्चे 8.85 नैनो फैरेड बच्चे आपकी इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई। बोलो कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई अगला सवाल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट की माप 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर है। ये परस्पर 2 मिलीमीटर मोटी कांच की पट्टी जिसका परावैद्युतांक 4 है से पृथक की गई है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे यहां आपको पहले दिया है एरिया, क्षेत्रफल क्या है, कहेंगे सर एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। इसको बच्चे मीटर बनाओ तो आएगा 100 इंटू सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर आ जाएगा, इंटू 100 सेंटीमीटर को बच्चे मीटर बना लो। यहां भी मेरे भाई देखो ये सेंटीमीटर बच्चे था तो यहां भी आएगा 1/100 सेंटीमीटर से मीटर बन गया। तो बच्चे हमने दोनों को मीटर बनाया तो देखो ये 100 से मेरे भाई ये 100 गया, ये 100 से बच्चे ये 100 गया, तो आपका आ कितना 1 इंटू 1 मेरे भाई 1 मीटर। क्या आ गया सर 1 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बच्चे आपका आ गया कितना, कहेंगे सर 1 मीटर स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ 2 बार सेंटीमीटर था तो बच्चे हमने 2 बार मीटर बनाया। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है तो इसको हमने 100 से डिवाइड किया बच्चे, हमने इसको भी 100 से डिवाइड किया जिससे आपका आंसर आ गया 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। और मोटाई आपकी दिया है डी का मान कितना, कहेंगे सर डी का मान दिया है 2 सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टी, यानी कि डी दिया है 2 मिलीमीटर बच्चे, 2 mm
मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे, 2 गुणे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर बन गया। और आपको के का मान दिया कितना, कहेंगे सर 4 दिया है, के का मान 4 दिया है। संधारित्र की धारिता निकालना है बच्चे। धारिता का फॉर्मूला होता है किसी माध्यम में के टाइम्स इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्या होता है सर, के टाइम्स इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हमने आज ही बच्चे ये फॉर्मूला प्रूव किया है। तो आपकी धारिता आएगी सी बराबर के का मान 4 है इंटू इप्सिलॉन नॉट बच्चे 8.85 10 की पावर -12 इंटू ए का मान 1 है अपॉन डी। डी का मान क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 10 की पावर -3। देखो 2 से बच्चे काट लो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मेरे भाई। तो आ गया ये सी बराबर 8.85 को बच्चे 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 17.7 इंटू 10 की पावर -12 बच्चे, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो आपका आ गया कितना, कहेंगे सर सी बराबर आ गया 17.7 इंटू 10 की पावर -12 + 3 बच्चे -9 इतना फैरेड बच्चे धारिता आपकी आ गई। फैरेड बच्चे इतनी आपकी धारिता आ गई। इसको हम लिख सकते हैं सी बराबर कितना, कहेंगे सर 17.7 और 10 की पावर -9 को बच्चे लिखते हैं नैनो फैरेड। क्या कहेंगे सर, नैनो फैरेड। तो आपका आंसर कितना आ गया, कहेंगे सर 17.7 नैनो फैरेड बच्चे आपका आंसर। इस प्रकार से भी लिख सकते हो बच्चे, और ये भी आपका आंसर 100% सही है। तो जिस आंसर से आप जाना चाहो जा सकते हो। देख लो बच्चे, बहुत ही इजी पीजी सवाल मेरे भाई हैं, इनको आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही करते हैं। एक बार आप देख लो, इसको समझ लो। अगर आपको यहां तक कोई भी समस्या बच्चे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की जो चर्चाएं हैं बच्चे उसको हम करेंगे। इतना आप एक बार देख लो बच्चे, समझ लो। अगर आपको कोई समस्या हो यहां तक तो आप पूछ सकते हो बच्चे। इसी के साथ हमारी क्लास बच्चे आज की खत्म होती है मेरे भाई, समाप्त होती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक ले बच्चे थैंक यू, बाय, जय हिंद सभी को।